नमस्कार। मैं जीएसएम कॉलेज बेवर से संस्कृत प्रवक्ता आचार्य करुणेश कुमार पाठक। बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं, संस्कृत में अनुवाद। अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन। उसको किस तरीके से हमें बदलना है। संस्कृत में जो कुछ जानकारी है वो हम आपको उससे पहले एक सरलता पूर्वक बताएंगे। जैसे संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारी जरूर होनी चाहिए। यदि हमें उन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम अनुवाद करने में उतने सरलता पूर्वक माने उस अनुवाद को नहीं कर सकते। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। प्रथम बात है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक, जैसे बालक एक है। एक वचन एक बालक, दो वचन माने दो बालक या दो फल या दो गेंद। जैसे आप कहते हैं कि दो वचन माने दो के लिए, बहुवचन माने दो से अधिक। बहुवचन का मतलब होता है दो से अधिक। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक के लिए एक, दो के लिए दो और दो से अधिक माने बहुवचन। ये क्रिया केवल संस्कृत में है। अंग्रेजी में भी दो वचन कहते हैं, उस तरीके से माने एक वचन और बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ऐसे ही आते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग पुरुष के लिए, स्त्रीलिंग स्त्री के लिए और नपुंसक लिंग। जैसे राम पुल्लिंग में है, सीता स्त्रीलिंग में है, फल पुस्तक ये नपुंसक लिंग में है। तो ये जानकारी होने के बाद में अब काल की बात, जैसे आते हैं कि जैसे लिंग की बात है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। उसके बाद में जब ये जानकारी पूर्ण होने के बाद में फिर हमें काल, जैसे वर्तमान काल। वर्तमान काल में लकार लगती है लट। लकार
वर्तमान काल आता है। वर्तमान काल की जब जानकारी जैसे वह जाता है, वर्तमान काल में आ गया, वह जाएगा भविष्य में आ गया, और वह जा चुका भूत में आ गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्तमान काल की, उसके बाद में अनुवाद करने के बाद जैसे सह पठक, सह पठक, ये सा माने वह, पठक माने पढ़ता है। ठीक, माना कि सा ये वर्तमान काल में है, और क्रिया, अब क्रिया धातु रूप जब तक धातु के रूप जैसे सह पठक, अब बच्चों ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस वचन का है, किस पुरुष का है, कौन सी इसमें क्रिया है। अब मान लीजिए ये वचन कहते हैं कि प्रथम पुरुष और सह, प्रथम पुरुष एक वचन सह पठक। अब इसमें धातु कौन सी है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि इसको हम अनुवाद में माने क्रिया धातु कैसे पहचानेंगे। तो ती, ती प्रत्यय, किसी भी धातु के अंत में ती प्रत्यय को जोड़ने से वह धातु क्रिया रूप बनकर के तैयार हो जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन सा और ती, माना कि इसको हमने पठ धातु में जोड़ दिया, पठ धन ती बराबर पठती हो गया। इस तरीके से माने ती प्रत्यय को किसी भी धातु में, जैसे पठ धातु है, बद धातु है, बद माने बोलना होता है, धाप माने दौड़ना होता है, खाद माने खाना होता है। तो इन धातुओं में ती को जोड़ने से, खाद धातु में ती को जोड़ेंगे खादती हो जाएगा, धाप धातु में ती को जोड़ेंगे धावती हो जाएगा, बद धातु में ती को जोड़ेंगे बदती हो जाएगा। तो क्रिया रूप बनाने के लिए हमें ती प्रत्यय का जो प्रयोग करना होता है वह क्रिया रूप बन करके प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप बन करके तैयार हो जाता है, चाहे वह किसी भी धातु के अंत में ती को जोड़ने से। जब हम ती प्रत्यय को जोड़ेंगे तो किसी भी धातु के, चाहे कोई भी धातु हो, उसमें जब हम ती प्रत्यय को जोड़ेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन का वह क्रिया रूप बन करके तैयार हो जाता है। अब इसमें लकार, तो इसमें लट लकार आती है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जितने भी चीजें आती, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, घूमता है, पढ़ता है, ये सारी चीजें जो भी हम क्रिया करते हैं वर्तमान में, वो वर्तमान काल में आती हैं। और वर्तमान काल में जो लकार आती है वो है लट लकार, जिसको हम लट लकार कहते हैं। ये एक सरलता पूर्वक, अब कहते सह पठक, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है। पहचानेंगे कैसे, इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता है सह, क्रिया क्या है, बोले क्रिया है पठक। बच्चों एक बात और बता दूं कि इसमें भी अनुवाद, जैसे क्रिया एक सकर्मक क्रिया होती है और एक क्रिया होती है अकर्मक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कोई कर्म नहीं है। सपठक माने वह पढ़ता है।
क्या पढ़ता है, कौन सी चीज पढ़ता है, माने इसमें कर्म छुपा हुआ है। अब सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि सह पुस्तकम, सह पुस्तकम पठक, माने ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। इसमें जो कर्म है वो कर्म के रूप में पुस्तक सामने आ गई, इसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म छुप जाता है उसको कहेंगे हम अकर्मक क्रिया।